देखो जनरल ओबीसी की कट ऑफ वही रहनी है, सेम ही कट ऑफ रहती है जनरली। तो जनरल ओबीसी की अगर आप कट ऑफ मेरे अनुसार माने तो पिछले बार जो है वो 85 नंबर गई थी। इस बार तुम्हारा क्या मानना है? मैं पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार के पेपर को टफ मानता हूं। आप लोगों को अगर लगता है कि पेपर जो है वो अब पढ़ाई का लेवल बढ़ गया है, यह हो गया, इस बार वाली पहली वैकेंसी थी जिसमें आरएस का माहौल सबसे कम था। इस बार वाली पहली वैकेंसी थी जिसमें आरएस का माहौल सबसे कम था, लोग सिंसियर नहीं थे, टाइम कम था। आप अगर जनरल और ओबीसी की कट ऑफ को देखो तो मेरा मानना है कि ये जो कट ऑफ की रेंज जो रहेगी ऑलमोस्ट दोस्तों आपके 82 नंबर के आसपास रेंज रहेगी। आप प्लस कर लो भले, प्लस माइनस करो तो कर लो भले, आप यहाँ 5 का वेरी कर सकते हो, इससे ज्यादा वेरी नहीं आएगा। लेकिन मतलब जो स्टूडेंट यहाँ नंबर पे वेरी कर रहा है उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके 70 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, अगर आप लोगों के 68 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, अटेंडेंस बहुत कम थी, आप देखना। हाँ, अगर जो है वो एक याद रखेंगे, आपके अटेंडेंस बहुत कम थी तो जनरल ओबीसी की कट ऑफ, मैं फिर कह रहा हूं, एक पेपर जो है वो जीवन निर्धारण नहीं करता है। बहुत सारे लोग गए, मैंने कहा सीख क्या होगे, सीख क्या है ना, आपने जो है मेहनत की, आपको पता चला कि आप इस कट ऑफ के पास कितने लोग इस कट ऑफ के पास पहुंच रहे हैं, सभी बताओ, सभी के सभी जो है वो अभी बताएं कितने लोग इस कट ऑफ के पास पहुंच रहे हैं। मैं आपको ये एक संभावित अगर आपको बात बताऊं तो संभावित बात यही है, आप लोगों को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अब लड़कों और लड़कियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। गर्ल्स की अगर आप लोग बात करें तो दोस्तों गर्ल्स की कट ऑफ भी जो है वो संभावित अगर हम लोग बात करें तो आपके 80, संभावित अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन, लड़कियों और लड़कों में ज्यादा अंतर नहीं। हाँ, आंसर की जारी हो चुकी है, बहुत सारे लोग कितने पे। हाँ, अभी देखो आप अपने कमेंट सेक्शन को देखिए, कमेंट सेक्शन को देखिए, जो लाइन जो है ना उस लाइन से फिर एक एक नंबर के लिए बहुत जोर आता है, एक एक नंबर के लिए बहुत जोर आता है। कहने के लिए लोग कहते हैं इतनी जाएगी उतनी जाएगी, आपने खूब बात कही इतनी जाएगी उतनी जाएगी, पिछली बार हमने नहीं देखा था कितनी जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप कौन कौन इस लाइन तक पहुंच रहा है। फिर आप कैटेगरी वाइज, ज्यादा एससी में ज्यादा अंतर आता नहीं, आपका एससी एसटी के अंदर कोई ज्यादा अंतर है नहीं पिछली बार भी। हाँ, लड़कों के अंदर एससी के अंदर थोड़ा बहुत, तो एससी एसटी के आप 2-2 3-3 नंबर कम कर लो। आप एसटी के अंदर जाओ तो 79, एससी के अंदर जाओ तो आप 77 पे चले जाओ, 70 पर। ये इससे अगर आगे हो तो आप मेरी मानो तो केवल कल का रेस्ट लो, कल के रेस्ट के बाद में आप अपने मेंस में लग जाओ, आप अपने मेंस में लग जाओ, आप इजीली कवर कर जाओगे। आपको कहने में लग रहा होगा, लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे, मेरा अब तक का अनुभव यही कहता है कि आपके लिए जो है वो आपको मेहनत करनी, कोई टाबर डीमोटिवेट नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, देखो है ना, मैं तुम्हारा कुछ लगता हूं तभी ये विनती कर रहा हूं बार बार। एक पेपर जीवन डिसाइड नहीं करता है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक भी जना डीमोटिवेट नहीं होगा। आपने मेहनत की, आप पहुंच रहे हैं। अगर आप जो है वो यहां मैंने +-5 बताएं, इससे कम पे भी काम चल सकता है। एक बच्चा भी जो है ना वो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मेहनत की, आपने पहला पेपर दिया, आप नियर बाई तो पहुंचे यार, आप नियर बाई पहुंचे। आप सीख के हो कि आगे से हम ये गलतियां नहीं करेंगे। आपने 2 महीने ऊर्जा लगाई और आप 2 महीने की ऊर्जा में आप इतनी पास पहुंच गए। बताओ कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, बढ़िया बात है ना। आप पहुंचे इसके पास, आपने केवल लास्ट में 2 महीने पड़े यार, आपने इस वैकेंसी को इतना टाइम ही नहीं दिया था, फिर भी आप अगर पास पहुंच रहे हो तो कितनी अच्छी बात है ये। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक भी स्टूडेंट है ना वो डीमोटिवेट नहीं होगा, गलत नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। मैं इसीलिए लाइव आया हूं। आप लोग पेपर मिला रहे हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है,